बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इस बात को समझें कि मकई की एक शानदार फसल की इब्तिदा कैसे होती है, इसकी बुनियाद कैसे रखी जा सकती है और हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने एक शानदार फसल की बुनियाद जो है वो रख दी है। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि शानदार फसल के लिए लाजिम है कि हमारे खेत में जो मकई के पौधे हैं वो तमाम जो हैं हमवार हों, यकसा हों, यानी कि एक वक्त में वो एक ही मरला बढ़ोतरी पर हों और सेहतमंद हो, यानी कि उन पर किसी किस्म का दबाव ना हो, चाहे वो दबाव कम पानी की कमी का है या खादों की कमी का है या जड़ी बूटियों और हशरात का दबाव है। इस हशरात से पाक अगर रख सकें हम तो इसका मतलब है कि हमने एक शानदार फसल जो है वो लेके चल रहे हैं। अगर हम इसकी बुनियाद की बात करें कि बुनियाद कैसे रखी जाती है तो इसका दारमदार चंद चीज़ों पर है। सबसे पहले कि हमारे खेत में बोए गए बीजों की तादाद, कि हमने कितने बीज बोए हैं, यानी कि हमने जो सिफारिश करदा पौधों की तादाद है क्या हमने उसको मलहूज़े खातर रखा। अगर हम इस मौसम की बात करें तो ख़रीफ में 30,000 पौधे फ़ी एकड़ जो है वो सिफारिश किए जाते हैं। तो हमने क्या इसी हिसाब से बीज लगाए हैं? अगर कम लगाए हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारी जो पैदावार है वो कम उस पर असर पड़ेगा। अगर ज़्यादा बीज लगा दिए हैं तो पौधों का आपस में मुकाबला होने की वजह से, कंपटीशन की वजह से उनके जो है पैदावार जो है वो कम होगी। इसके बाद उगाव की शरह, कि जो हमने बीज लगाया है उनकी उगाव की शरह क्या है। अगर हमने बीज ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी 90% जर्मिनेशन है तो आप समझ सकते हैं कि 10% पौधे जो हैं, जो बीज हैं, वो तो उधर ही ज़ाया हो जाएंगे। इसी हिसाब से कि उनकी रोईदगी कितनी होती है, यानी कि जर्मिनेशन तो हो गए, क्या वो ज़मीन से निकल भी सके या नहीं निकल सके, क्या ऊपर करंट तो नहीं हो गया, क्या कोई ऐसा इशू तो नहीं बन गया जिसकी वजह से वो ज़मीन से जो है नौज़ायदा पौधे निकल नहीं सके। कुछ पौधे यहाँ पे भी ज़ाया होने का एहतमाल होता है। इसके बाद पौधों का कायम होना, ये बड़ा अहम मरहला है। पौधों का कायम होने से मतलब ये है कि 6 पत्ता स्टेज तक हमारे जो पौधे हैं वो तमाम बीमारियों से बच जाएं, वो हशरात से हम उसको बचा सकें, बर वक्त हम मैनेजमेंट करके अगर उसको बचा सकें तो इसका 6 पत्ता मरला तक अगर हम ले आएँ अपनी फसल को और उसमें पौधों की तादाद भी पूरी हो और पौधे सेहतमंद भी रहें, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक शानदार फसल की इब्तिदा जो है वो रख सकी है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम 6 पत्ता मरला तक अपने 6 पत्ता मरला तक फसल को ऐसे ले आएँ कि हमारे खेत में पौधों की तादाद भी पूरी हो और वो पौधे सेहतमंद हो, तो ये इसका मतलब ये है कि हमने एक शानदार फसल की बुनियाद रखी है। इस हवाले से हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, किसान कैसे इस बात को यकीनी बना सकता है कि 6 पत्ता मरला तक जो है उसकी फसल जो सेहतमंद जाए। सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी है कि ज़मीन की तैयारी ऐसी की जाए कि जिसमें ना तो ढेले हों और ना ही जो है ज़मीन जो है वो पाउडर शक्ल में बने, यानी लेकिन ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए और इसमें कोई सख्त तय नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि उगाव से लेकर 6 पत्ता मरला तक फसल को है नमी की कमी ना आए, क्योंकि इस मरला पर अगर कमी आ गई तो पौधे मर सकते हैं। और जो है क्योंकि ये टिलर नहीं बनाता, एक ही इसका शाख होती है जिस पे छली लगनी होती है और एक बीज ज़ाया होने से का मतलब है कि एक छली ज़ाया हो गई। इसी तरह बुनियादी खुराकी अज्जा की शुरू में खादों का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं कि इब्तदाई मरहले पे जो है फसल वो उसकी जो पत्तों की बढ़ोतरी है, जड़ों की बढ़ोतरी है वो अच्छी रहे। तो इस हवाले से पानी और खाद की जो है वो कमी ना हो। इसके बाद बीज को 1.5 से 2 इंच गहराई में बोया जाए, क्योंकि बीज की गहराई जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने उसको कम गहराई में लगाया तो आपके बहुत से बीज और पौधे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, और अगर गहरा लगाते हैं तो कई पौधे जो होंगे वो उगाव के बाद ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए बीज को मुनासिब गहराई यानी 1.5 से 2 इंच गहरा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मेयारी बीज जिसकी रोईदगी 90% से ज़ायद हो उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि 95% से ज़्यादा जो उगाव वाला बीज जो है उसको इस्तेमाल करें और एक मेयारी बीज जिसकी इब्तदाई बढ़ोतरी जो है वो ज़रा जानदार किस्म की हो उस ऐसे बीज को इस्तेमाल करें। इसके अलावा शुरू के मराहल जो होते हैं नौज़ायदा पौधों के, उसमें पौधे को कोम्पल की मक्खी से बचाएं और सुंडी से उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। बर वक्त जो है वो स्प्रे करें और अपने फसल का बाकायदगी से मुआयना करते रहें कि ताकि जब भी हम किसी नुकसानदेह कीड़े का हमला हो तो आपको उसका पता चल जाए और आप उसको बर वक्त जो है वो बर वक्त उसका तदारुक कर सकें। इसके अलावा बीज को जो है वो कीड़े मार और फफूंद कुछ जहर लगाकर काश्त करें ताकि आपके जो इब्तदाई मरहले में पौधे ज़ाया होते हैं उनकी तादाद कम से कम हो सके। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि पौधे को 6 पत्ता मरहला तक जो है इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सेहतमंद तरीके से लेके चलें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जो है फसल की जानदार बुनियाद रखी जा चुकी है। शुक्रिया।